हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे किया गया कार्य, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तथा स्थिर वैद्युत विभव तथा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक भी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दो बिंदु दिया गया है, एक बिंदु है P और दूसरा बिंदु है R। ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत विभव VA है तथा बिंदु R पर वैद्युत विभव VV है। ठीक है, तथा बिंदु R पर एक परीक्षण आवेश Q0 है। ठीक है, इस परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु R से P तक ले जाने में किया गया कार्य W इट इज इक्वल टू होगा VA माइनस VB इंटू Q0। और हम ये भी कह सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर जो होता है VA माइनस VB। ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में यहाँ Q0 चार्ज है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यहाँ पर वोल्टेज VA, यहाँ पर वोल्टेज VB है। ठीक है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है यानी VA माइनस VB, यहाँ पर VA है यहाँ पर VB, तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर VA माइनस VB ये बराबर होता है W अपान Q0 के, जो यहाँ पर चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, इसे आप ये भी लिख सकते हैं डेल्टा V इट इज इक्वल टू W अपान Q0। ठीक, ये स्थिर वैद्युत विभव है। ठीक है, इससे लिख सकते हैं क्या, स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव, या जनरली हम लिखेंगे ये से विभवांतर। ठीक, तो किया गया कार्य जो W है इसे हम ये भी लिख सकते हैं W इट इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू Q0। और यही वर्क जो होगा ये किया गया कार्य है यानी वर्क है। बहुत ही सिंपल से समझाएंगे। ठीक है, किया गया कार्य जो एनसीईआरटी में इतना हार्ड दिया गया है इससे नहीं, ये इतना आप लिखेंगे ना तो एकदम आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, ये किया गया कार्य है और किया गया कार्य जो ये W है वो स्थितिज ऊर्जा डेल्टा U के बराबर होता है। डेल्टा U क्या है, ये स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा और कार्य जो होगा इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा U इट इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला डेल्टा V इंटू Q0। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बना। इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि W इट इज इक्वल टू डेल्टा U को लिख सकते हैं क्या, UP माइनस UR। ठीक है, यानी बिंदु P पर स्थितिज ऊर्जा और बिंदु R पर स्थितिज ऊर्जा ये बराबर होगा डेल्टा V यानी VA माइनस VB इंटू Q0। ठीक है, ये डेल्टा V वही लिखा है, VA माइनस VB को हम डेल्टा A लिखेंगे, यानी A और B जो है ये क्या है, बिंदु P और बिंदु R पर वैद्युत विभव है। इसे आप P और R ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, P और R। अगर इसमें हमें कुछ लिखना है तो हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक, कि यदि वैद्युत क्षेत्र में यदि वैद्युत क्षेत्र में Q आवेश वाले, और यहाँ पर हमने क्या लिया है, कोई Q आवेश ले लिया यानी परीक्षण आवेश। ठीक है, इसे Q0 हमने माना है। ठीक है, Q0 आवेश वाले ठीक, किसी कण को
किसी कण को दो बिंदुओं P और R जो वहां पर दिया गया है, दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर डेल्टा V हो तो किया गया कार्य W इट इज इक्वल टू जो होगा, यानी कार्य W इट इज इक्वल टू होगा डेल्टा V या VP माइनस VR इंटू क्यू नॉट। ठीक है, अगर आप ऊपर कुछ भी ना लिखेंगे, सिर्फ ये वाला आप चित्र बना लीजिए। ठीक है, और आप इसे यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट लिख दीजिए, उसके बाद ये पूरा लिख दीजिए किया गया कार्य, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, ये हमारा कार्य है, यानी W इज इक्वल टू होता है डेल्टा V इंटू क्यू नॉट। ठीक है, यानी डेल्टा V क्या है, VP माइनस VR। ठीक है, और यही क्या है, स्थितिज ऊर्जा भी है। स्थितिज ऊर्जा को डेल्टा U से हम दिखाते हैं। ठीक है, ये U है। ये तो रहा फार्मूला सिर्फ इंटर तक, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इंटर के बाद नीट की या IIT JEE की परीक्षा देंगे। ठीक है, तो उसमें देखिए कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। वहां पर ये कहा जाएगा कि ये जो परीक्षण आवेश है, ठीक है, यानी ये आवेश जो है ये गतिशील है। अगर कोई भी आवेश जो होता है वो गतिशील होता है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, और वो गतिज ऊर्जा जो होती है ये किए गए कार्य के बराबर होती है, यानी गतिज ऊर्जा K इट इज इक्वल टू किए गए कार्य के बराबर होगी। यानी गतिज ऊर्जा, अगर इसमें ये चार्ज में मास है और वेलोसिटी है तो गतिज ऊर्जा होगी 1/2 हाफ mv² इट इज इक्वल टू W। और W क्या है, अभी मैंने बताया कि डेल्टा V इंटू क्यू नॉट। ठीक, तो आपसे सिर्फ पूछ लेगा कि वो जो परीक्षण आवेश है, ठीक है, यानी जो कण है उसकी गति क्या होगी, तो उसकी गति यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा V इट इज इक्वल टू, ये वेलोसिटी है। ठीक है, और डेल्टा V जो है ये विभवांतर है। ठीक है, डेल्टा V जो है विभवांतर है, ध्यान रखना। ठीक है, W बराबर होता है डेल्टा V इंटू क्यू नॉट। तो V इट इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, ये 2 जो होगा वो यहाँ पर इंटू में हो जाएगा, और M जो होगा वो नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 और डेल्टा V, ठीक है, विभवांतर इंटू ये क्यू नॉट अपान M। ठीक है, तो इस कण की गति जो हो जाएगी अंडर रूट 2 QV अपान M, हम याद रखेंगे QV यानी 2, और Q जो होगा ये वो आवेश होगा। ठीक है, V क्या होगा, ये वहाँ का विभवांतर होगा, M क्या होगा, उस आवेश का मास होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर ये पूछेगा कि मास क्या है और वेलोसिटी किस वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, अगर वेलोसिटी से जा रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी बताओ। ठीक है, गतिज ऊर्जा भी पूछ सकता है आपसे। अगर आपको गतिज ऊर्जा दे देगा तो बोलेगा वर्क डन बताओ। ठीक है, यानी आवेश नहीं देगा, सिर्फ उसका गतिज ऊर्जा दे देगा तो आप वर्क डन निकाल सकते हो। अगर वोल्टेज देगा और क्यू नॉट आवेश देगा तब भी आप वर्क डन निकाल सकते हो, यानी वर्क डन जो होगा इसके गतिज ऊर्जा के बराबर होगा यदि आवेश मूव करेगा तो। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट अपने फार्मूले पर कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो चलिए हम लोग विद्युत विभव का फार्मूला प्राप्त करते हैं। यहाँ पर एक बिंदु O है, O पर प्लस Q आवेश है, और बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत विभव प्राप्त करना है। ठीक है,
इसी प्रकार बिंदु O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु और है, वो है P डैश। वहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ लिखेंगे। माना अच्छा मान लो हमें कुछ याद नहीं है, सिर्फ इतना हमें दिया जाएगा एग्जाम में, तो क्या क्या लिखेंगे? तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले क्या आएगा? O आएगा, फिर P आएगा, फिर P डैश आएगा। बस इतना आपको याद रखना है। तो फिर सबसे पहले O पर क्या है, P पर क्या करना है और P डैश पर क्या है। ठीक है, ऐसे ऐसे आप दिमाग में रखना, तो आप कभी भूलोगे नहीं, कोई चीज़ आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो कैसे, आइए हम सीखते हैं। तो सबसे पहले O के पास जाएंगे, तो O पे क्या है? प्लस Q का आवेश का चार्ज है ना। तो हम लिखेंगे माना, इतना ही सिर्फ आप बना के जाइए और एग्जाम में आप पूरा लिख देंगे। ठीक है, गारंटी है। माना बिंदु O पर प्लस Q कूलाम का आवेश ऐसे माध्यम में, इन दोनों के बीच में कोई माध्यम भी हो सकता है, अगर निर्वात होगा तो के की वैल्यू हम 1 रख देंगे बाद में। आइए देखते हैं, ऐसे माध्यम में रखा है या स्थित है, एक ही बात है, स्थित है, जिसका परावैद्युतांक के है। बात खत्म। ठीक है, बिंदु O का हमने लिख लिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे बिंदु O से R मीटर की दूरी पर। ठीक है, बिंदु O से ठीक है, सब यहीं से लिखा जा रहा है। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, और P पर क्या करना है? ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव प्राप्त करना है या ज्ञात करना है। ठीक है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, देखो इतना लिख लिया बिना कुछ याद किए, सिर्फ क्या, यही चित्र देख के। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे बिंदु O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु P डैश है। ठीक है, क्या लिखेंगे? बिंदु O से, बस लिखने में ही थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद फार्मूला तुरंत आ जाएगा। बिंदु O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु P डैश है, एक बिंदु P डैश है, जिस पर प्लस Q नॉट कूलाम का आवेश यानी चार्ज स्थित है। ठीक है, बस इतना लिखना है। इतना लिख लिया तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर भी एक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पर भी है। तो कूलाम ने हमें क्या बताया था कि जब भी दो चार्ज दिख जाए तो उन दोनों चार्जों के बीच एक बल कार्य करता है। अगर दोनों क्या है, सेम साइन के हैं, ठीक है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल होगा। यदि एक का साइन प्लस है, दूसरे का साइन नेगेटिव है, माइनस है, तो उनके पास आकर्षण बल लगेगा। यानी दोनों का साइन अगर अलग अलग है, यानी एक इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस है, यानी सेम साइन है, तो इसके बीच प्रतिकर्षण होगा। यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तब भी प्रतिकर्षण होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे कूलाम के नियम के अनुसार। अब क्या लिखेंगे? कूलाम के नियम के अनुसार। कूलाम के नियम के अनुसार। कूलाम का नियम क्या कहता है कि परीक्षण आवेश Q0 के कारण, पहले तो Q आवेश था, ठीक है, यहाँ पर तो परीक्षण आवेश Q0 के कारण, ठीक है, बिंदु O और P पर एक वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। वो वैद्युत प्रतिकर्षण बल क्या होगा, आइए देखते हैं। तो नियम के अनुसार प्लस Q0 पर प्रतिकर्षण बल या लगने वाला बल, ऐसा लिख देना, और दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण बल ही होगा, ठीक है। के अनुसार प्लस Q0 पर लगने वाला बल, कोई आप इसमें इधर उधर लिख देते हैं तो कोई गलती नहीं होगी, बस वो सही लिखना, ठीक है। पर लगने वाला बल, बस अब बल लिख के F लिखेंगे। F इट इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 अपान, अच्छा दूरी क्या लेंगे, दूरी क्या लेंगे, दोनों चार्ज के बीच की दूरी, ये R दूरी नहीं लेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या दूरी लेंगे, ठीक है, क्योंकि Q0 यहाँ पर है और Q ये है, इन दोनों के कारण प्रतिकर्षण बल, तो इन दोनों के बीच की दूरी x लेंगे, x²। ये तो बल हो गया। अगर पूछेगा बल की दिशा क्या है, तो बल की दिशा जो है O से P डैश के अनुदिश, यानी OP डैश के अनुदिश है, ठीक है, OP डैश के अनुदिश, ये दिशा है, ठीक। यदि आपने कूलाम का नियम नहीं पढ़ा तो आप इसी वीडियो में आप सीख जाएंगे, ठीक है। यही है कूलाम का नियम, दो चार्ज के बीच का जो बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान R² होता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर वैद्युत विभव प्राप्त करना है, ठीक है। तो इसके लिए बल मिल गया, बल के अब बल से हम अब कार्य प्राप्त करेंगे, कार्य के बाद हम वैद्युत विभव प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो कार्य के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक बिंदु और लेंगे, ठीक है, इस P और P डैश के बीच में कोई बिंदु और लेंगे, ठीक है। यहाँ पर बिंदु हमने मान लिया ये A बिंदु हमने ले लिया, ठीक। और इन दोनों के बीच को जो दूरी है बहुत छोटी दूरी है, वो सिर्फ है कितना, वो है dx दूरी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है P और A के बीच का वो dx दूरी है। तो बिंदु P से A की तरफ हम जाएंगे, ठीक है, यानी उल्टा जाएंगे हम, ठीक है। जब लेफ्ट जाते हैं तो माइनस में लेंगे, ठीक है, जब राइट जाएंगे तो हम प्लस में, यानी P से जब A की तरफ जाएंगे, इस चार्ज को उठा के लेके इधर की ओर जाएंगे, और जब जाते हैं तो कोई बाह बल लगाते हैं तभी ये चार्ज उठ के जाएगा। क्या चार्ज रखा अपने आप जाएगा? कभी नहीं जाएगा। जब इसका कोई बाह बल लगाते हैं तो बाह बल के कारण ये इस चार्ज को यहाँ तक जब ले जाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही कार्य हमें फाइंड आउट करना है। तो कार्य जो होगा, कार्य जो होता है वो W इट इक्वल टू होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। ये हम 9th 10th सब में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बल अभी हमने प्राप्त किया, बल क्या है, यानी फोर्स ये है ना, फोर्स गुणे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स अभी हमने प्राप्त किया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 अपान x², और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर रखेंगे -dx, क्योंकि फार्मूले में क्या लिखा है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। अगर बल इधर की ओर लगा रहे हैं, इधर की ओर, तो विस्थापन भी इधर ही की ओर होना चाहिए, क्योंकि बल इधर लग रहा है और विस्थापन यानी P डैश से हम A की ओर इधर की ओर लेके आ रहे हैं चार्ज को, तो चूंकि चार्ज हम अपोजिट ला रहे हैं इसीलिए इसको हम माइनस में रखेंगे, ठीक है।
क्योंकि बल जो होगा इधर से इधर की ओर लगेगा। यहाँ पर बल की दिशा जो है ओपी के अनुदिश इधर की ओर बल लग रहा है और विस्थापन हम इधर की ओर अपोजिट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम माइनस dx रखेंगे। ठीक है, ये हमारा वर्क मिल गया। अब हम लिखेंगे कि परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से, ठीक है, यानी यहाँ पर हम जो ला रहे थे बहुत थोड़ी सी दूर से, लेकिन अगर हम बहुत बड़ी दूरी से लेकर आएंगे यानी अनंत से लेके आएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अनंत से बिंदु ए तक, अनंत से बिंदु ए नहीं, अच्छा कहाँ पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना, पी पर, तो लिखेंगे यहाँ पर पी। ठीक है, अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य। अब क्या करेंगे, इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे, यानी W इट इज इक्वल टू हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे क्या, इनफाइनाइट से R तक। किसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू k रख देंगे क्योंकि इन दोनों के बीच का परावर्तितांक k है, बाद में निर्वात रहेगा तो k की वैल्यू 1 रख देंगे, कोई बात नहीं, फार्मूले में ऐसा रखेंगे। ठीक है, और बाद में दिखा देंगे k इज इक्वल टू 1 तो k हट जाएगा, ध्यान रखना। q इंटू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर dx, और ये जो माइनस है यहाँ पर हम लगा देते हैं माइनस। ठीक, अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या होगा कि देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k और q इंटू क्यू नॉट, ये सभी कैसे हैं, कांस्टेंट हैं यानी अचर राशि हैं, तो अचर राशि जो होती है वो बाहर चली जाती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इंटू क्यू नॉट, जो है बाहर आ जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन होगा 1/x स्क्वायर dx का। ठीक है, तो 1/x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इंटू क्यू नॉट, अच्छा k है ध्यान रखना यहाँ पर k भी है। ठीक, ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x स्क्वायर का हो जाएगा 1/x। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है आप करेंगे कि 1/ जो x स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा, यानी x की पावर हो जाएगा ये -2। ठीक है, तो फार्मूला हमने पढ़ा है कि x की पावर अगर n होता है तो उसमें एक ऐड कर देते हैं और नीचे यही जो n है पावर को n मानेंगे, उसी में नीचे डिनोमिनेटर में भी n+1 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा इसकी पावर में x की पावर -1 और नीचे क्या हो जाएगा -1, तो ये जो नीचे माइनस आएगा इस माइनस से यहाँ पर माइनस कैंसिल हो जाएगा, जो यहाँ पर ये माइनस था। ठीक, यानी यहाँ पर माइनस था, इस माइनस को यहाँ लगा दे रहे, फिर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा x की पावर -1 और x की पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट से r तक। ठीक है, इतना ध्यान रखना। फिर क्या करेंगे, एक बार हम 1/x के स्थान पर r रखेंगे, 1/x के स्थान पर इनफाइनाइट रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ऊपर क्या है q इंटू क्यू नॉट, ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट जो होगा किसी भी छोटी सी वैल्यू, इनफाइनाइट जो होता है बहुत बड़ी वैल्यू होती है, बहुत बड़ी वैल्यू को बहुत बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को जब डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 1/r के स्थान पर यहाँ जो r था वही रख देंगे हम, यानी ये पहली बात तो यहाँ पर 1/x था तो 1/x के स्थान पर हमने 1/r रख दिया। ठीक है, यानी ऊपर वाली लिमिट जो होती है पहले ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे 1/x, यहाँ पर भी लिखेंगे 1/x। ठीक है, तो x के स्थान में पहले ऊपर वाली वैल्यू फिर नीचे वाली वैल्यू रखेंगे। ठीक, ये 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, ये वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है,
तो फार्मूला जो बन के आएगा वो केवल इतना ही आएगा कि W इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपान आर। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना। ठीक है, किन्हीं दो चार्ज के बीच का वर्क है। ठीक है, ये किसी भी परीक्षण आवेश का, ठीक है, अनंत से, ठीक है, चार्ज कोई आवेश Q है यानी A तक यानी P तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, अनंत से किसी आवेश तक लाने में किया गया कार्य W। ठीक है, इसको हमेशा से याद रखना, यही होगा सब चीज के लिए हमेशा। तो W की वैल्यू हमें मिली है कुछ इस प्रकार की 1/4πε0 के Q इंटू क्यू नॉट अपान आर। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, जो हमारा मेन मकसद था विभवांतर निकालने का, ठीक है, वैद्युत विभव निकालने का। तो वैद्युत विभव का फार्मूला अभी हमने बताया क्या होता है कि अभी हमने बताया था ना कि Vp माइनस VR, ठीक है, इट इज इक्वल टू W अपान क्यू नॉट, ऐसा हमने बताया था। अच्छा, यहाँ पर क्या था, ये दो बिंदु हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो बिंदु P डैश था वो R है और जहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना था वो P है। तो ये इनफाइनाइट से, अब कह रहा है इनफाइनाइट, बहुत ही दूर से, इनफाइनाइट से R तक, तो ये R वाली वैल्यू जो है वो बहुत दूर है, समझ लीजिए इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट रख देंगे, तो यहाँ पर इस इनफाइनाइट को उसको 0 मान लेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। तो इनफाइनाइट पे वैद्युत विभव 0 मानते हैं। ठीक है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, Vp हो जाएगा। W की वैल्यू क्या है, वही है 1/4πε0, ठीक है, Q इंटू क्यू नॉट अपान R, और डिवाइड किससे करना है हमें, क्यू नॉट से। क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, R जो होगा वो नीचे चला आएगा। ठीक, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान R। ठीक है, यानी अगर साफ साफ अगर हम लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, विभव V इट इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर K है तो K लिखते जाइए, 1/4πε0 K Q अपान R, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, अगर निर्वात में या वायु में कहेगा तो K की वैल्यू आप यहाँ पर 1 रख देना। ठीक है, ये हमारा मेन फार्मूला हुआ। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसे हम वोल्ट में लिखेंगे। ठीक है, वर्क को जूल में लिखेंगे, कोई भी वर्क होगा यहाँ पर हम इसको जूल में लिखेंगे, फोर्स को न्यूटन में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। अच्छा, यहाँ पर हम तीनों फार्मूलाओं को लिखते हैं जो अभी हमने प्राप्त किया। अच्छा, फोर्स कहीं पर रहेगा, याद करने का तरीका 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपान R स्क्वायर। वर्क क्या है, 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपान R, यानी यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो सिर्फ स्क्वायर हटा देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, वर्क का फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, फिर वोल्टेज का फार्मूला कहेगा तो क्या करेंगे, 1/4πε0 Q अपान R, यहाँ पर दोनों पे 2 बार Q इंटू क्यू नॉट, Q इंटू क्यू नॉट, तो यहाँ पर क्यू नॉट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि क्यू नॉट से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो ये भी फार्मूला हमको याद हो गया। ठीक है, अच्छा वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो क्या होता है, E इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर। अच्छा बताओ ये किसके बराबर है, किसी के बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, हम विद्युत विभव का फार्मूला हमें पता है, तो सिर्फ होता वैद्युत विभव का क्या होता है कि 1/4πε Q अपान R, तो यहाँ पर R स्क्वायर कर देंगे, बात खत्म। तो 4 फार्मूला है आपके लिए, ये सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसी तरह याद करेंगे। फोर्स का क्या होगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। वर्क का क्या होगा 1/4πε0, यहाँ पर K है तो K से डरना मत, K की वैल्यू 1 ही होती है, यहाँ पर भी होती है लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1/4πε Q अपान R स्क्वायर। ठीक है, वोल्टेज का क्या होगा 1/4πε Q अपान R। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कोई डेरिवेशन लेके आएंगे। ठीक है।